नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोलॉजी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र जब 11वें भाव में होता है किस प्रकार के परिणाम देता है, शुभ और अशुभ दोनों। और शुक्र के लिए ये स्थिति काफ़ी शुभ मानी गई है, पर इसमें अगर नकारात्मक परिणाम आपको किसी प्रकार के दिखते हैं जिसकी अभी चर्चा होगी, तो उसके उपाय क्या हैं, कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है, उसके विषय में भी जानेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है। बात करते हैं शुक्र के 11वें भाव में फल किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे अच्छे परिणामों की। जब शुक्र 11वें भाव में हो और शुभ हो, तो शुभ से परिणाम ये पर्याय यह है कि शुक्र जो है अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है और केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठा है। धन और लाभ दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों के साथ बैठा है, तो ये शुभ स्थिति ज़्यादा मानी जाएगी। साथ ही साथ शुक्र जिसकी राशि में बैठा है, जिस ग्रह की राशि में है, वह ग्रह कुंडली में मजबूत होना चाहिए, वरना शुक्र के पास बल नहीं होगा। तो ये भी अनिवार्य है कि जिस ग्रह की राशि में है उसकी स्थिति शुभ हो। इसके बाद सूर्य चंद्र लग्नेश, ये मेन है, कुंडली के पूरे स्तंभ हैं ये। अगर इन तीनों में से एक भी हिला और गिरा तो बाकी आपके ग्रह कितने ही कैसी भी राशि में बैठे हों, उच्च हों, स्वग्रही हो, कैसे योग बनाए, कोई परिणाम आपको अपेक्षाकृत कभी जिंदगी में दिखाई नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखें कि सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली का मूलभूत जो है, एक जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसे दिखाते हैं। तो ये भी कुंडली में जितनी अच्छी अवस्था में है, जितने अच्छे योग बनाते हैं, उतना यहाँ पे शुक्र अच्छा माना जाएगा और 11वें भाव में उतने ही उसके उत्तम परिणाम देखने मिलते हैं। तो 11वें भाव में पहले शुभ परिणाम क्या होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि शुक्र जो है वो भौतिकता का ग्रह माना गया है। जो इर्द गिर्द हमारे दुनियादारी चल रही है, माया चल रही है, वो शुक्र है। इसके अलावा 11वां भाव भी इच्छाओं का है, जो एक कॉमर्स यानी कि जो इर्द गिर्द हमारे ये दुनियादारी जो चल रही है वो 11वें भाव दिखाता है। इसके अलावा शुक्र लक्ष्मी का कारक माना गया और धन का कारक माना गया। ऐसे 11वां भाव क्या है, लाभ का है। अब लाभ सिर्फ धन का ही नहीं होता है, किसी भी प्रकार का लाभ हो, गेन्स, वो भी जो है 11वें भाव से देखे जाते हैं। फिर शुक्र और 11वें भाव इच्छाओं को दिखाते हैं। जो चीज़ हमारी अंदर किसी चीज़ के प्रति ललक है, आकांक्षा है, वह भी शुक्र और 11वां भाव। तो अब पहली बात यहाँ देखिए कि अगर अच्छा जो है योग बन रहा है, शुक्र अगर ठीक ठाक है, तो यहाँ पे पहली स्थिति ये पैदा करता है कि भौतिकवादी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देता है व्यक्ति के भीतर। अब इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हर कोई आध्यात्मिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं, और ऐसे हर कोई भौतिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं। पर शुक्र की ही स्थिति अगर चर्चा में है तो 11वें भाव में शुक्र जो है भौतिकवादी महत्वाकांक्षा ज़्यादा देता है कि व्यक्ति के लिए जीवन में भौतिक संपन्नता, सुख, समृद्धि, धन संचय, अच्छा रहन सहन, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, प्रभुत्व, यश, कीर्ति, संपन्नता, समृद्धि, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पहली बात तो इसके प्रति एक आकांक्षा पैदा हो कि भाई हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी किस तरफ है, इस तरफ है कि भाई हमारे लिए अंदर से सुखी और शांत महसूस होने के लिए हमको दुनियादारी में जो भी ये भौतिक चीज़ें हैं ये बटोरनी है, ये चाहिए हमको। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर ये भाई नेचर है। तो इसको जो है सबसे पहली बात जो भी इसमें थोड़ी देर बाद मैं चर्चा करूँगा वो है धर्म का पक्ष। वहीं पे सारा खेल मैच जो है चलता है कि भाई उसमें अच्छे परिणाम आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं। पर पहले ये बात हुई कि भौतिकवादी महत्वाकांक्षा, और साथ ही साथ जो भी भौतिकवादी महत्वाकांक्षा है आपकी, कुछ भी पैसा रुपया, ज़मीन जायदाद, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, परिवार, संतान, पत्नी, बच्चे, कुछ भी, वो सब यहाँ पे मुहैया कराने की क्षमता रखेगा। तो शुक्र यहाँ क्या है, 11वें भाव में अगर शुभ हो गया तो जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कराता है। हाँ, तो ये एक अच्छा पक्ष है कि व्यक्ति के भीतर जो भी इच्छाएं पैदा हों उसके लिए वो मौके दे, भाग्य साथ दे। अब भाग्य भाव भी अगर मजबूत है, 9वां भाव, तो ये और ज़्यादा होगा कि भाई आपको मौके भी मिलते हैं, अपने भीतर आपके क्षमताएं हैं, स्किल, तो वो चीज़ें पूरी होती हैं। इसीलिए ये स्थिति जो भौतिक संपन्नता है, प्रगति है, सफलता है, उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मटीरियल प्रोग्रेस के लिए, सक्सेस के लिए शुक्र 11वें भाव में बड़ा उत्तम होता है। और इसमें एक ध्यान रखें कि भले ही आप जीवन में छोटे मुकाम से उठ के आए, पर अगर शुक्र बली है 11वें भाव में, मान लीजिए बचपन में
इतना पैसा रुपया नहीं था, अभाव में ज़िंदगी काटी है, कोई संघर्षपूर्ण स्थितियां रही हैं, पर अगर 11वें में शुक्र अच्छा है तो वो जीवन में व्यक्ति की तरक्की देता है, उत्थान कराता है। तो ख़ास तौर से जो हमने कहा कि एक धन को लेकर के व्यक्ति के जीवन में कमियां ना हो, तो वो यहाँ पे प्रदान करेगा। और इसके अलावा शुक्र 11वें भाव में अगर शुभ है तो हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करता है। तो वो उसमें सिर्फ धन ही नहीं आता है, आपकी भौतिक संपत्तियां भी आती हैं कि घर ज़मीन जायदाद वगैरह व्यक्ति के हो जाएं, पैतृक संपत्ति अगर कोई है तो वो भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो आपका करियर है उसमें तरक्की देता है, मान पद प्रतिष्ठा ज़िंदगी में मिले उसके लिए अच्छा होता है। तो शुक्र 11वें भाव में ये सारे परिणाम अच्छे देखने मिलते हैं। इसके अलावा जो भी एक लग्जरीज़ हैं, प्लेजर्स हैं, भौतिक सुख साधन है, संसाधन है, वो भी मुहैया कराता है जीवन में। तो कोई भी अच्छा रहन सहन, कपड़े लत्ते, खाना पीना, घूमना फिरना, अच्छा एक जो है घर गाड़ियाँ, इन सब का जो एक सुख होता है वो यहाँ पे देने की क्षमता होती है। इसके अलावा 11वां भाव और 11वां भाव व्यापार के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो यदि कुंडली में व्यापार के योग बन रहे हैं बिजनेस के, तो शुक्र 11वें भाव में जो है बिजनेस एक्यूमेन देता है कि दुनियादारी चलती कैसे है, पैसे का लेन देन होता कैसे है, एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वर्ल्ड व्यू और नॉलेज जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे बिजनेस एक्यूमेन वो यहाँ प्रदान करता है। इसके लिए शनि बुध राहु बली होने चाहिए और व्यापार के योग बनने चाहिए। ये हर बार नहीं होगा कि 11वें में शुक्र बैठा तो आप बड़े बिजनेस एक्यूमेन से भरे हुए हैं, ऐसा नहीं। पर यह है कि 11वें में शुक्र अगर अच्छा है तो वो बिजनेस एक्यूमेन देता है। शनि बुध राहु वगैरह जैसे ग्रह हैं ये व्यापार के मेन कारक होते हैं। अगर ये अच्छे हैं, 7वां भाव बली है, लग्न बली है, तो व्यक्ति को व्यापार में ले भी जाता है और सफलता भी देता है। पर उसके पीछे कारण क्या है? कारण है व्यापारिक दृष्टिकोण, बुद्धि। तो 11वां भाव क्या है? सोशल सर्कल, ट्रेड, कॉमर्स, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन। तो व्यक्ति की ऐसी बुद्धि बनाता है, समझ देता है, सूझबूझ देता है, जुगाड़ू मानसिकता देता है कि कैसे कहाँ से कैसी चीज़ करनी है, कैसे ये चीज़ बनेगी, कैसे काम बनेगा, कैसे पैसा कमाना चाहिए, पैसा कहाँ लगाना चाहिए। ये जो एक तरीका है, ऐसी बुद्धि ये शुक्र प्रदान करता है। अगर व्यापार के योग हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप MBA करें तब जा करके बिजनेस समझेंगे, नहीं, बचपन से ऐसी बुद्धि देता है अगर अच्छा है। और शनि बुध राहु मेन ग्रह हैं तो ये व्यापार के लिए बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि भाषा में कुशल कर देता है। तो बुध और 3रा भाव बली, तो ये और ज़्यादा होगा कि आप अपनी भाषा से, अपने छवि से, अपने जो एक आपका प्रेजेंटेशन है उससे लोगों को प्रभावित कर पाते। इम्प्रेसिव, सॉफ्ट और परसुएसिव कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं वो यह प्रदान करता है। तो इंसान आधे काम तो अपनी भाषा और व्यवहार से ही निकाल लेता है, उसमें उसको ये जोर ज़बरदस्ती की आजमाइश नहीं करनी पड़ती है। तो ये शुक्र जो है व्यवहार कुशलता जिसको कहते हैं कि कैसे दुनियादारी चलती है, लोगों से कैसे संबंध रखने चाहिए, बनाने चाहिए, वो एक जो कला है वो भी यह प्रदान करता है। तो अच्छा संवाद, अच्छी भाषा और अच्छी व्यवहार कुशलता, लोगों से संपर्क बनाने की क्षमता, ये यहाँ पे देता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपका प्रोफेशनल या सोशल सर्कल है, ख़ास तौर से वर्क रिलेटेड, वो काफ़ी अच्छा कर देगा कि भाई कुछ जो है कायदे के लोगों से संबंध है, कुछ पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे देखने मिलता है। बट एक चीज़ होती है कि शुक्र 11वें भाव में जो है ज़्यादातर ऐसे सोशल कनेक्शंस देता है जिसमें एक दूसरे के प्रति फ़ायदे की बातें होती हैं कहीं ना कहीं, कि भाई हमको आपसे कुछ लाभ है, आपको हमसे कुछ लाभ है। तो वैसे रिश्ते ज़्यादा चलते हैं 11वें भाव में शुक्र के। पर ये एक अच्छी परिस्थिति है कि जिससे व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलते हैं, लोगों के माध्यम से भी, सोशल कनेक्शंस के माध्यम से भी। इसके अलावा बड़े भाई बहनों का माना जाता है 11वां भाव। तो अगर बड़े भाई बहन हैं तो या एक तो उनके साथ संबंध अच्छे हों, उनसे सहयोग मिले, और बड़े भाई बहन जो भी हैं उनके खुद के लिए भी अच्छे परिणाम दे पाएगा अगर हैं तो। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे व्यक्ति को जो है धन
तो देता है। अब यहाँ पे धर्म वाली बात कहेंगे जो पहले कही थी। तो धर्म का पक्ष होता है तब यहाँ पे शुक्र बढ़िया काम करेगा। तो धर्म का पक्ष है कि जो पैसा आप कमा रहे हैं, पैसा तो देगा, वो लक्ष्मी है, कहीं से भी पैसा तो देगा, पर धन जो देता है वो अधर्म के मार्ग से चोरी चकारी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी करके किसी का जो है नुकसान करके छीनी हुई वस्तु अगर है तो वो अधर्म की वस्तु है, उसका विनाश लगभग तय होगा। उसकी चर्चा भी थोड़ी देर में ज़्यादा करेंगे। पर शुक्र बली है। अच्छा शुक्र का अर्थ यह है कि जो पैसा कमा रहे हैं, जो लक्ष्मी जीवन में आ रही है, वो सन्मार्ग से आ रही है, धर्म के पथ से आ रही, मेहनत से आ रही, ईमानदारी से आ रही है, ये सब भ्रष्टाचार करके नहीं आ रही है। तो ये जो चीज़ है ये शुक्र 11वें में बली है। तो पहले तो जो लक्ष्मी लाएगा, जो भी संपन्नता देगा, वो देगा तो है ही, पर वो टिकेगी, ठहरेगी। और ठहरने का अर्थ क्या है? जनरेशनल लेवल पे ठहरेगी। यही नहीं कि आपकी अपनी ज़िंदगी में आपने तो उपभोग कर लिया और बाकी फिर उसके बाद आगे की संततियाँ जो है पता नहीं कैसे फिर से अभावों में चली गई। तो ये सब नहीं होता है। अगर शुक्र बढ़िया है तो 5वें भाव को दृष्टि होगी। 5वां भाव क्या होता है? संतानों का होता है। अगर जो है शुक्र अच्छा है तो जो और सही तरीके से पैसे कमाए गए, सही तरीके से जीवन में संपन्नता आई, तो वो चीज़ जो रहेगी वो आगे ट्रांसफ़र होगी कि भाई आगे की संततियाँ भी जनरेशनल लेवल पर भी वो कंटिन्यू करे। तो ये चीज़ आती है। और ये शुक्र बली होगा तभी होगा। अगर भ्रष्टाचार के मार्ग से आई है तो फिर कंडीशन यह रहेगी, आप 5वें भाव को जो दृष्टि थी वो अशुभ हो जाएगी। यहाँ पे आप संततियों को आगे नुकसान होगा, आपको भले ही ना हो, परिवार के सदस्यों, खासतौर से संतानों को भयंकर कष्ट पैदा करता है। तो अब ये जो है तब होगा जब अधर्म का मार्ग ज़्यादा है। तो पर उसके लिए अभी बातें कहेंगे आगे। पर एक बात ध्यान रखें, शुक्र 11वें में कैसा भी हो, व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोभी और मोही बनाता है। वो कितना ही ब्रिलियंट बैठ जाए, कितना ही अच्छा बैठ जाए, अगर कोई बहुत बढ़िया आध्यात्मिक योग बने हैं, नवांश वगैरह कुंडली में अच्छे योग हैं, तो इसकी मात्रा थोड़ी सी घट जाती है। वो अधर्म के मार्ग पे चलने नहीं देता। वो चीज़ है। पर यह रहता है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं लोभ होता है कि मुझे और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, दुनियादारी की सारी प्रलोभन उनके पीछे भगाता जरूर है ये। तो यहाँ पे कोई विरक्ति वाली जो है चीज़ नहीं दिखाई देती। बहुत ज़्यादा कोई एक धार्मिक रुझान हो सकता है, भगवान का पूजा पाठ व्यक्ति करता हो, यकीन करता हो, वो सब अलग चीज़ है। विरक्ति वैराग्य की भावना कभी नहीं देगा, बहुत मुश्किल है ये। तो 11वें भाव में अगर शुक्र है तो ये भौतिक जीवन के लिए ही बड़ी बढ़िया स्थिति है। आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। इसके अलावा कारक होता है शुक्र क्या? परिवार का और मतलब 5वें भाव को दृष्टि है तो संतानों के लिए, और दूसरा शादी ब्याह का, रिलेशनशिप्स और मैरिज। तो अगर शुक्र अच्छा है, बाकी योग विवाह के लिए देखने चाहिए क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत तमाम वीडियोस बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चैनल की। पर इसमें यह रहेगा कि शुक्र अगर 11वें में हुए अच्छा हुआ तो खास तौर से पुरुषों के लिए क्या दिखाई पड़ेगा कि विवाह के बाद तरक्की ज़्यादा होती है। जीवन में भाग्योदय विवाह के बाद होता है। और जो हमारा रिश्ता है, पत्नी है या पति है, विवाह संबंध है, वो अच्छा चलता, सुखद वैवाहिक जीवन दे पाता है, लाभकारी वैवाहिक जीवन दे पाता है। पर इसके लिए सिर्फ शुक्र ही जिम्मेदार नहीं है, बाकी ग्रह भी देखने चाहिए। तिथि का स्वामी, 7वें भाव की स्थिति, ये सब ठीक ठाक हैं। तो विवाह के लिए अगर योग ठीक है व्यक्ति के, तो शुक्र 11वें भाव में क्या करेगा? अच्छे परिणाम, भाग्योदय, जीवन में एक जो है अच्छा वैवाहिक जीवन प्रदान कर पाता है, जो लंबे समय ठहरे, खुशहाल जीवन। ये अच्छे शुक्र की निशानी है। इसके बाद संतान होने में कठिनाइयाँ नहीं होती। 5वें पे दृष्टि है तो संतान होने में जो है आसानी से संतान हो, अच्छी संतान, स्वस्थ संतान का जन्म भी हो पाए, उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा क्रिएटिविटी का भी कंट्रोलर होता है। 5वां भाव भी क्रिएटिविटी का है। अब ऐसे योग बने, हर व्यक्ति क्रिएटिव हो 11वें भाव में शुक्र, ऐसा नहीं होता। पर बाकी मेन ग्रह जैसे शुक्र, चंद्र, बुध, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां भाव, ये सब बली हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिएटिव स्किल सेट बढ़ा देगा कि आर्ट, ब्यूटी, क्रिएटिविटी में व्यक्ति को नेचुरल स्किल है। वो कुछ भी फील्ड हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड बहुत सारे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक जो सृजनात्मक क्षमता है उसे बढ़ाता है। और लाइकिंग पैदा करता है। स्पोर्ट्स अगर किन लोग को पसंद है तो शुक्र 11वें भाव में दिखा सकता है कि भाई स्पोर्ट्स है, फिटनेस है, एथलेटिक्स है और वीडियो गेम्स हैं। इन सब में ज़्यादा जो है व्यक्ति के वो पैदा कराता है, लाइकिंग पैदा कराता है कि इन सब में थोड़ा जो है आनंद
मिलता है व्यक्ति को। इसके अलावा बात करते हैं कि ऐसे कई एक क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, जिनके लिए शुक्र पढ़ाई भी दे सकता है और काम भी दे सकता है। तो पहला तो क्या था, बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। अगर व्यापार के योग बन रहे हैं कुंडली में अच्छे, तो ये व्यापार के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद सेल्स, ट्रेड, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंडस्ट्री सारी, बैंक, ऑडिट, अकाउंट, टैक्स, रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ जो कि धन से संबंधित है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट का इलाका, हर चीज़ जो वित्त संबंधी काम है, जो लोग भी इन सब में 11वें भाव में शुक्र आसानी से दे सकता है। इसके ये योग बनने चाहिए, योग अलग अलग होते हैं तो शुक्र ये दे सकता है। इसके अलावा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कंटेंट और क्रिएटिव राइटिंग, म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। हर प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ख़ास तौर से एविएशन, पर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से कनेक्शन, अब चाहे व्यक्ति ऑटोमोबाइल इंजीनियर है या फिर कोई पायलट है या कोई ड्राइवर है या कोई रेलवे में है, कहीं पर भी, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी, लैंड वाला यानी रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो वो आ जाएगा इसके अंदर। जो लोग स्पेयर पार्ट वगैरह बेचते हो, सब ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी संबंधित काम देख सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र है, तो हॉस्पिटैलिटी में कुछ भी, होटल, रेस्टोरेंट, बार्स, पब्स, कसिनोज, रिजॉर्ट्स, ये सब हॉस्पिटैलिटी। इसके अलावा टूरिज़्म का क्षेत्र है, एफएमसीजी इंडस्ट्री, खाने पीने से जुड़ी कोई भी वस्तुएं, जो चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एक्वेटिक प्रोडक्ट्स हैं, मछली वगैरह, ये सब चीज़ें भी, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स कुछ भी हो गए वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा जो भी व्यापार है या क्षेत्र है, जैसे जो नशीले पदार्थों से जुड़ा है, तो सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, शराब, ये वाले जो काम होते हैं, जो लोग इनका काम करते हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस वाले क्षेत्रों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के अगर योग बनते हैं तो उसके लिए भी ठीक है। आर्किटेक्चर का फील्ड है, डिज़ाइन हर प्रकार की, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, किसी भी तरीके का डिज़ाइन आप ले लीजिए वो इस फील्ड में आएगा। शुक्र दे सकता है 11वें में अगर योग हैं। फिर इसके बाद जितना फैशन इंडस्ट्री है वो देख सकते हैं, कपड़े से जुड़ा जो काम करते हैं, ज्वेलरी का जो इलाका है, तो सोना चांदी सराफा का काम है। कॉस्मेटिक्स का क्षेत्र है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्यूटी पार्लर, सलून्स हो गए, सेंट्स या परफ्यूम है, इत्र, फूलों का जो काम है, तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो ये भी फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो फल और सब्जियां और फूल देख सकते हैं। फिर रियल इस्टेट के योग अगर आते हैं तो वो दे सकता है काम। और मेडिसिन के अगर कुंडली में योग है तो ख़ास तौर से गायनेकोलॉजी, यूरोलॉजी, आयुर्वेदिक जो पढ़ाई करते हैं, आयुर्वेदाचार्य होते हैं, आँखों के जो डॉक्टर होते हैं देख सकते हैं। डिफेंस के क्षेत्र के लिए शुभ माना जाता है अगर ऐसे योग है तो डिफेंस में ख़ास तौर से नेवी और एयरफोर्स, और फिर इसके बाद मर्चेंट नेवी देख सकते हैं। कॉरपोरेट लॉ, जो लोग लॉ में हैं तो कॉरपोरेट लॉ शुक्र दिखा सकता है। तो कई सारे फील्ड हैं जिसमें शुक्र जो है 11वें में अगर हो तो शुभ माना जाता है। और जो भी फील्ड हो व्यक्ति की, उसमें व्यक्ति को कामयाबी देता है। तो आप अपने काम धंधे में तरक्की करें और उससे पैसा रुपया तो अलग है, इज्जत मिले और ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल हो, उसके लिए शुक्र बढ़िया माना गया 11वें में। तो यहाँ पे शुक्र के 11वें में बड़े अच्छे परिणाम होते हैं जो अभी हमने बात कही। अब बात करते हैं शुक्र अगर खराब हो जाए, पीड़ित है, तो क्या होगा। तो ये स्थिति कब बने, मान लीजिए शुक्र जो है वो शत्रुगत राशियों में है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह कुंडली में पीड़ित अवस्था में खराब हो चुका है। इसके अलावा 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के साथ उसके अशुभ राशियों में बैठने पर योग बन गए हैं, वक्री हो गया है, अस्त पड़ गया है, पूरी तरीके से सूर्य के बहुत नज़दीक है, पाप कर्तरी में है, मंगल शनि राहु केतु के साथ पाप कर्तरी, भीषण पाप कर्तरी में चला गया है और अशुभ राशियों में चला गया है, तो और ज़्यादा भी नेगेटिव। इसके अलावा जो
मृत्यु भाग है, अगर मृत्यु भाग की परिस्थिति हो गई है तो भी अच्छा नहीं होगा। और साथ ही साथ सूर्य चंद्र लगने के स्वामी, अगर सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली में बलहीन है, अशुभ योग बना दिए, दोष वगैरह खड़े कर दिए, तो 11वें भाव में शुक्र उतना ही नेगेटिव जो है फंक्शन करेगा, बहुत नकारात्मक पक्ष सामने ला सकता है। अब जितनी बातें आपको कही जाएंगी इसको आप जानकारी की तरह लीजिए, ज्योतिष के विद्यार्थी की तरह लीजिए। बाकी कुंडली को किसी को अगर देखना है तो पहले बाकी ग्रहों को देखें, पढ़ें, फिर उसके बाद जो है किसी नतीजे पे आए, तब तक के लिए इसको जानकारी की तरह आप लेंगे। तो अब यहाँ पे बात यह रहती है कि अगर पीड़ित हो गया, और जितना पीड़ित होगा ये, और जितने सूर्य चंद्र लगने से खराब होंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव माना जाएगा। तो अब कंडीशन क्या होती है कि भौतिकवादी महत्वाकांक्षाएं तो अब होंगी, अध्यात्म का तो पक्ष ही नहीं बनता, जीरो हो ही नहीं सकता। पर अब यहाँ क्या होगा कि भयंकर मायावाद, माया के प्रति अंधापन, इंसान सिर्फ जिंदा रहता है तो सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए, ऐसे लोगों को पमर कैटेगरी में डाला गया है। तो पमर वो व्यक्ति माना जाता है जो कि सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के लिए जिंदा है, इससे ज़्यादा उसके लिए कुछ है ही नहीं, मायने ही नहीं रखता। अत्यधिक स्वार्थपरता और भौतिकवादी चिंतन ही दिमाग में घुसे रहते 24 घंटे। तो हीडोनिज्म, सुखवाद देख सकते हैं, दिखता ही है। लालसा भयंकर कोटि की होती है, भयानक लालच पैदा करता है। और जहाँ पे अब इच्छा पूर्ति के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं पता चलता कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारी इच्छा है, हमारे लिए चीज़ मायने रखती है, अब हमें चाहिए मतलब चाहिए। अब वो सही से आए, गलत से आए, किसी का नुकसान करके आए, अपने को परवाह नहीं है। तो वो जो चीज़ रहती है कि हीडोनिज्म जिसको कहा गया, भयंकर स्वार्थपरता और लालच पैदा करता है। और अब जो भी लक्ष्मी आएगी, पैसा तो देगा कहीं ना कहीं से, 11वें में बैठा है, तो पैसा जो भी लेके आएगा वो अधर्म के आचरण से लाएगा। मतलब अब नवा भाव और गुरु वगैरह बेकार हो गए तो और ज़्यादा होगा ये। तो यहाँ पे अधर्म का आचरण क्या होगा कि भाई भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हैं, धोखाधड़ी, विश्वासघात करके किसी की जो है पैसा ले रहे हैं, किसी जायदाद ज़मीन हड़प लिया, ये सब चीज़ें, झूठ और मक्कारी से धोखाधड़ी करके व्यक्ति धन लाभ करे, तो इसमें ये अधर्म का पक्ष है। और इसे लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी कहते हैं। तो ये जो भी पैसा लाएगा ये अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी मतलब श्रापित लक्ष्मी, वो पैसा जो कि आया जीवन में तो अब तुम्हारा विनाश करेगा। ये नहीं कि लक्ष्मी तो वैसे ही नहीं टिकती है, बट एक चीज़ रहती है कि पैसा तो जो आया वो तो जाता ही जाता है, पर जो अब जाएगा वो है घर का सुख, शांति, और अन्य परिवार के सदस्यों को दुख और कष्ट, पीड़ा और संताप मिलेगा ही मिलेगा, रोक ही नहीं सकते। और ख़ास तौर से संतानों को, उसका कारण है 5वें भाव पे दृष्टि होगी, और अगर बाकी योग भी अशुभ हो गए तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ परिस्थिति ये होती है कि जो व्यक्ति लालसा में पैसा तो ले आता है पर उसका जो एक रिपरकशन है उसको दिखाई नहीं देता कि ये अभी आगे किस लेवल तक अपनी ज़िंदगी में उत्पात मचाने वाला है। तो यहाँ ये चीज़ जो रहती है ये ऐसी बुद्धि बना देगा कि भयंकर लालसा है, और ऐसे अवसर प्रदान कर देगा जहाँ पे आप आसानी से मोहित हो जाते हैं कि भाई अपने को रास्ते ऐसे मिल जाते हैं, गलत काम करके जल्दी से पैसा कमा लो। तो वो चीज़ का नेचर भी कहीं ना कहीं बुद्धि भी भटका देता है, और ऐसे अवसर भी आते हैं ताकि व्यक्ति खुद ही ऐसे कर्म करे जो कि भविष्य में उसको बर्बाद कर डाले। तो वो चीज़ जो है शुक्र यहाँ प्रदान करता है। तो अधर्म का आचरण हुआ। इसके अलावा अधर्म में क्या रहता है कि भाई अपने अतिरिक्त और कुछ प्यारा नहीं है। वो व्यक्ति कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे लिए ये प्यारा वो प्यारा, ना, सिर्फ अपने लिए अगर कोई चीज़ मायने रखती तो अपने लिए कि भाई मुझे इससे कुछ मिल रहा है रिटर्न में, वो चाहे रिश्ते हों, चाहे कोई नाते हों, चाहे आप का कोई जो है करियर हो, सोशल सर्कल हो, कुछ भी। तो अपॉर्चुनिज्म देता है, सेल्फिशनेस देता है। अपने अतिरिक्त हम दूसरों के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाते, और हमको किसी से कोई लाभ है तो ही संबंध बनाएंगे। अगर कोई लाभ नहीं है तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा संबंध ना तो बनाता है और ना ही उसे चला पाता है, अगर कोई है भी तो। तो यहाँ पे जितने भी संबंध बनते हैं वो काहे से टिकेंगे? लालच और स्वार्थ से। सिर्फ कुछ मिल रहा है बदले में तो है, वरना हमें कोई लेना देना नहीं, जाओ। तो वो जो चीज़ है वो भी आती है। धूर्तता, छल और कपट पैदा करा देगा। बुध, शनि, राहु अगर इन्फ्लुएंस में है इसके तो ये और ज़्यादा होगा, बहुत ही सीरियस लेवल पे होगा। इसके अलावा क्या होता है कि एहसान फरामोशी, कृतज्ञता का भाव,
कभी भी जो है व्यक्ति किसी ने आपके लिए कुछ किया उसका कोई भी रिकॉग्निशन नहीं, वो चीज़ आती है। इसके अलावा विश्वासघाती प्रवृत्ति पैदा करता है और किसी भी चीज़ को लेके, ख़ास तौर से ज़्यादातर पैसे वैसों को लेकर के ज़्यादा विवाद होते हैं, पर ये पैदा करेगा। फिर विवाह और संबंध, रिलेशनशिप और मैरिज के लिए ख़राब माना गया। अब बाकी ग्रह अगर जो कि योग विवाह के लिए देखे जाते हैं, अगर वो भी ठीक नहीं हैं तो ये और ज़्यादा होगा कि विवाह को ख़राब करता है, रिलेशनशिप बनते हैं तो टिकते नहीं। और अगर कोई रिश्ते हैं या विवाह की अगर बात कही जाए तो वो उनमें किसी भी प्रकार की समस्या देगा। अब वो चाहे मतलब डिपेंड करता है कुंडली के अन्य योगों पर भी, पर किसी भी तरीके की समस्या आती है। पर सबसे प्रमुख जो स्थिति होती है वो यह है कि प्रेम का अभाव होगा। विवाह और रिश्तों में कोई प्रेम नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ स्वार्थ देखा जाएगा। तो गोल्ड डिगिंग बिहेवियर देख सकते हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने फ़ायदे निहित स्वार्थों के लिए बदले में मिल क्या रहा है इसको देख करके ही शादी ब्याह करते हैं। इससे ज़्यादा ये कोई ये नहीं कि बौद्धिक मैत्री कितनी, भावनात्मक लगाव कितना, ये सब बहुत मायने नहीं रखता। ये मिलता है कि भाई बदले में क्या मिल रहा है। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे नेचर आ जाता है कहीं ना कहीं कि हम अपने यही भौतिक संसाधनों को देखते हुए, ऐशो आराम को देखते हुए ही जो है वो संबंध बना रहे हैं, तो चाहे शादी ब्याह क्यों ना हो। और वो बहुत लंबे समय टिकते नहीं, क्योंकि उनमें कमिटमेंट कुछ नहीं होगा, विश्वास कुछ नहीं होगा, प्रेम तो शून्य होता है, प्रेम कुछ नहीं होता, सिर्फ वासना भरी होती भयंकर स्तर की, और कुछ नहीं। तो ये एक लेवल पे फेड ऑफ करेगा। तो इसमें हर प्रकार की प्रॉब्लम जो मैरिज में हो सकती है देखी जा सकती है, डिपेंड करता है कुंडली पर भी। तो और जितने ज़्यादा नकारात्मक योग है विवाह के लिए उतने ज़्यादा नेगेटिव माना जाएगा। इसके अलावा बड़े भाई बहन हैं या यार दोस्त हैं, तो या तो उनको कोई समस्या हो जाए कि उनका स्वास्थ्य वगैरह ख़राब है, मृत्यु हो गई, ऐसी चीज़ें, या फिर उनके साथ आपके रिश्ते बहुत बेकार हैं, ऐसे चीज़ हो सकती है। इसके अलावा वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स, तो जो काम करते हैं वहाँ पे तरक्की नहीं देता आसानी से, वहाँ पे बहुत रगड़ोगे, मेहनत करोगे तब जा करके कुछ चीज़ें मिलेंगी, वो भी मतलब बहुत समय बीत जाने के बाद। और वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि भाई कोलीग से दिक्कतें, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है जो नुकसान पहुंचा रही है, बॉस वगैरह से दिक्कत हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं मुमकिन है। और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी या करियर इनस्टेबिलिटी देता है अगर पीड़ित है, और उसका स्वामी मतलब जिस राशि में बैठा उसका स्वामी ग्रह भी अगर अशुभ है तो वो ये चीज़ ज़्यादा देगा कि मान लीजिए कभी पैसा आया तो वो पैसा रुकेगा नहीं, वो आप कहीं ना कहीं उड़ा डालेंगे, और फिर अगली दफ़ा फिर जो है इनकम में ब्लॉकेड पैदा हो गए, अब फिर से वही प्रॉब्लम की फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो रही है, पैसा का जुगाड़ कहाँ से करें। तो ये जो चीज़ रहती है कि फाइनेंशियल करियर इनस्टेबिलिटी देखने मिलती है, सेविंग्स वगैरह होने नहीं देता, या फिर अगर जो आप संपत्ति या पैसा इकट्ठा करते हो अचानक से खर्च करा देगा, नुकसान कर देता है। इसके अलावा किसी प्रकार की नशे की लत है वो देखी जा सकती है। अब लत नशे की भी हो सकती है कि भाई कोई शराब हो गई, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब हो गया, और या फिर जो है कोई भी ड्रग्स वग्स हो गए, ये भी नशा। पर नशे के अलावा जिन लोगों को जुए की आदत है, पांचवा भाव गैम्बलिंग का सामने दृष्टि है उसकी, तो जुए की आदत है, या जो लोग स्टॉक मार्केट में पड़े रहते हैं उनको बस रातों रात पैसा कहाँ से छाप ले, वो जो नेचर रहता है वो भी, तो दिन रात बस पैसा जो है नुकसान करे पड़े हैं, बट अब वहाँ पे फिर भी जो है लगे हुए भले ही नुकसान होता रहे, तो वो भी जो एक लत है वो चीज़ ये पैदा करा देता है, जिससे सिर्फ घाटा ही होना है, फ़ायदा कुछ नहीं होना है। इसके अलावा डेस्परेट सोशल वैलिडेशन, क्योंकि 11वां भाव सोशल सर्कल है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है दूसरों, पीपल प्लीजर एटीट्यूड आ जाता है कि हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी करेंगे, अपनी आइडेंटिटी से कोई वास्ता नहीं कि हम कैसे हैं, दूसरों के प्रति जो दिखावे का भाव है बढ़ता जा रहा है, सोशल वैलिडेशन के भयंकर भूखे हैं, और हर चीज़ में जो है व्यक्ति सोचता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं कहीं, तो एक जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वो भी चीज़ आती है। शैलो एटीट्यूड पैदा हो जाता है, शो ऑफ की आदत बढ़ जाती है, अत्यधिक अपनी जितना भी आपको ईश्वर ने दिया है उससे संतुष्टि कभी नहीं होती, और लाओ और लाओ और लाओ, और वो भयंकर जो एक लालसा है वो विकराल रूप लेती है। तो वहाँ पे जो है वो किसी भी तरीके की परेशानियाँ देगी, और ऐसे किसी भी तरीके के गतिविधियों में लिप्त कराएगी जो जीवन में कष्ट पैदा कर दें, गलत तरीके से पैसा वैसा कमाए, तो ये सब चीज़ आती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं
किसी भी प्रकार के अगर स्वास्थ्य के लिए अशुभ है तो खासतौर से पैंक्रियाज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है महिलाओं में, जेनिटल ऑर्गन प्रोस्ट्रेट, इनफर्टिलिटी, संतान न होना, संतान को कष्ट होना, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, पार्किंसंस है, ये सब चीज़ें जो हैं शुक्र 11वें भाव में दे सकता है। अब फिर से बात कहेंगे कि जानकारी की तरह लीजिए। नकारात्मक शुक्र के जितने परिणाम संभव हो सकते हैं तो अभी बता दिया है, पर यहाँ पे बाकी ग्रहों को आप देखेंगे फिर किसी नतीजे पे आएंगे। पर यदि कोई नकारात्मक पक्ष आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो इस शुक्र के उपाय के ऊपर वीडियो बनाया गया है, उसको ऊपर कार्ड सेक्शन दिखाया जा रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसको देखें। उसमें वास्तविक और ज्योतिषीय दोनों उपायों की चर्चा की गई है। जितना आप उसको फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपको जीवन में सुधार दिखाई देगा। तो यहाँ पे उसके उपाय आप उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।